कल की ट्रेनिंग कैसी रही? कल की ट्रेनिंग कैसी है बोलो, जवाब दो। कैसी है ट्रेनिंग? बहुत अच्छी गई कल की ट्रेनिंग। ओके, ऑफिस में कौन कौन है? हम कमिट हैं प्लान के। अच्छा, ठीक है। हम डेमो जब आपने किया ना, उसी के बाद से क्लाइंट के कॉल आना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड। तो आज 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 कम से कम 50 प्लस कन्वर्जन होना चाहिए सबका मिला के। हेलो जी मैम। आज मैंने 50 के ऊपर कन्वर्जन होना चाहिए सबका मिला के। वेरी गुड। हेलो हेलो हाँ, मैंने कहा आज का आगे 50 कन्वर्जन होना चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने सारी क्वेरीज क्लियर कर दी थी, सब कुछ बता दिया था। आप लोग सबको वीडियो भी भेज सकते हो, उसके साथ साथ में अब तो यूट्यूब का लिंक भी भेज सकते हो। अंकित सर ने भेजा है आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद में अंकित आपको सबको डेटा भी दे रहे हैं। बाकी पुराने जितना भी है पहले उनको फॉलो अप करके काम खत्म करो, तभी कन्वर्जन फास्ट होगा। और सबको बोलो कि लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आप लोग जल्दी नहीं आओगे तो आप चूक सकते हो। और ये एक और चीज, 6 मंथ का कोर्स अभी 6 महीने तक रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लोगों को ये समझाओ कि भाई अपॉर्चुनिटी आपके पास में अब अगर आएगी तो अगले 6 महीने के बाद आएगी, और अगले 6 महीने के बाद में हमारे चार्जेस बढ़ जाएंगे। उनको बता देना। पहले हमने 500 रुपए की डोनेशन ली, उसके बाद में हम लोगों ने 2500 की डोनेशन ली। इस बार हम 5 ले रहे हैं और अगली बार हम 10 लेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एक तो 6 महीने इंतजार ना करना पड़े और 10,000 नहीं पे करना चाहते, तो डिसीजन लो फटाफट और अपना काम शुरू करो, ट्रेनिंग शुरू करो। उनको एक क्यूरियोसिटी जगाओ कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक, या अभी नहीं तो कम से कम 6-7 महीने बाद। उनको बता देना हमारा नेक्स्ट सेशन जो शुरू होगा वो शुरू होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शुरू होगा। और फरवरी में जब शुरू होगा तो हम लोग 10,000 से ऊपर डोनेशन लेंगे, हो सकता है 50,000 भी लें, ठीक है। तो ये चीज कर दो। एक तो सबसे पहली जो चीज है कि फरवरी में होगी अब नेक्स्ट ट्रेनिंग 6 मंथ वाली, और दूसरी जो चीज होगी फरवरी में स्टार्ट होगी, फरवरी या मार्च में, ठीक। और दूसरी चीज, उस समय पे हम 10,000 डोनेशन लेंगे। ओके मैम। ओके मैम। उनको बता देना पहली बार हमने सिर्फ 500 रुपए लिया था, दूसरी बार हमने 2,500 लिया, और अभी ये अगली बार जब तीसरी बार में हम 5,000 ले रहे हैं, और इसके बाद जो हम लेंगे वो सीधे सीधे हम 10,000 लेने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कम अमाउंट में आपका हो जाए तो आपको इसमें आना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस, ठीक है। हमको कॉन्फिडेंस है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कि हम कैसे सिखाते हैं, ठीक। थोड़ा सा आज ठोक के बात करो, ठीक है। उनको ये समझा दो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आज वो गिवर का एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है मैम जी। ठीक जी मैम। चलो। और बाकी सब लोग, महिमा कहाँ हो भाई आप लोग? महिमा मैडम क्या चल रहा है? महिमा, निखिल, प्राजक्ता, जो लोग ऑफिस नहीं आ रहे हैं उनका क्या चल रहा है? महिमा मैडम। यस मैम। हाँ निखिल, तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या रिस्पांस? यस मैम, ठीक ही चल रहा है। अभी तो मैंने तो कल फॉलो अप भी किया जब है ना डेमो क्लासेस खत्म हुआ। ओके। हेलो। हाँ बोलो, तो सुन रही हूँ। कुछ इंटरेस्ट दिखाया और किसी ने तो बोला कि है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है तो तभी मैं करूंगा, आप तो 5,000 रुपया ले ही रहे हो। तो मैंने हाँ उनको बोला कि 5,000 रुपया ना बाद में, जैसे वो बोले अभी हम 5,000 रुपया दे सकते, तो हम बोले कि कुछ टोकन अमाउंट जमा करा के आप कुछ भी अपना सीट रिजर्व करा सकते हो। हेलो। ऐसे लोगों को गोली मारो निखिल, ठीक है। हेलो। हाँ यस मैम। ऐसे लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, जो करना चाहते हैं उनको बताओ, ठीक है। ओके। क्योंकि सिंपल सी चीज है कि हम ऑलरेडी समाज सेवा कर रहे हैं, 5,000 लेके भी बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं। उसके बाद में भी किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, तो हमें लड्डू नहीं खिलाना किसी के मुंह में ले जाके, ठीक। क्योंकि वो चबाने में के लिए भी बोलेंगे कि आप हमें पैसे दे दो,
है ना। मैंने उनको ये भी मैसेज कर दिया है कि हमने आपने प्रीफरेंस बेटा आप आपने उनको ये बता दो, उनको ये बता दो, लोगों ने हमारा कल 500 लोग इवेंट में थे, ठीक है, अभी 1000 लोगों ने सुबह से देख लिया है वीडियो, ठीक है, मतलब जब से वो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन में गया है तब से 1000 लोगों ने देख लिया। हमारे पास में लगातार क्वेरीज आ रही हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है तो वेलकम, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आपको जहां इससे बेहतर इससे कम में मिल जाए आप वहां कर लो, ठीक है। वो लोग हैं टाइम पास करने वाले, जो सीरियस है वो इस टाइप की फालतू बातें नहीं करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा अग्रेसिव होके काम करो तुम लोग, ठीक है, ओके मैम। क्योंकि लोगों को समझ में आएगा डेमो में। उसके बाद में मेरे पास में भी कई क्वेरीज आई हैं और सबके फोन आए हैं, और उनको ये बता दो कि हमारा सिखाने का तरीका बहुत यूनिक होने वाला है और है भी, ठीक है। ओके मैम। ज्यादा टेंशन नहीं लो, ये इनकी जिंदगी फ्री है, ठीक है। ऐसे लोगों पे ज्यादा तवज्जो मत दिया करो। इनमें टाइम खराब करने की जगह आगे बढ़ो, ठीक है। जिसने एक बार मना कर दिया ना उसको ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, अपने आप आएंगे लाइन पे। सिर्फ उनको वीडियो भेजते जाओ, उनको वीडियो भेजते जाओ, जो अपने टेस्टिमनी है वो भेजते जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, अटकी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ क्लाइंट है ना लटका के रखे हुए, मतलब जैसे कल लटका देख के लिए रखे, उनको बताओ कि भैया लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। उनको बोला है, वो भी हमसे बोलते हैं कि प्लीज सर है ना मुझे थर्सडे तक का समय दे दीजिए, ये दे दीजिए। तक का टाइम हम देने के लिए रेडी हैं आपको, बट उसके लिए आप एक टोकन अमाउंट देके बुकिंग करा लो। हमने ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको दी है कि नहीं, ये हमको ऑफिशियली नहीं मिली है, ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके किया है, ठीक है। यस मैम। चलिए, और कोई, किसी की और कोई क्वेरी आई? हेलो, महिमा कहाँ हो भाई? बहुत दिन से आवाज नहीं सुनी आपकी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? हेलो, क्या रहा कल न्यू लीड्स पे काम किया। हाँ, अच्छा था मैम, कल का डेटा काफी अच्छा था। अंकित सर से भी बात हुई तो इंटरेस्टेड लीड्स काफी निकली थी उसमें से। ओके, और कल के डेमो सेशन में कितने लोग आए थे आपके? मैम मैं वही पार्टिसिपेंट्स चेक कर रही थी, लेकिन उसमें शो नहीं हो रहा था कि कितने पार्टिसिपेंट्स अटेंड करे। मैंने एक्चुअली इसीलिए अटेंड की थी वो मीटिंग। शो नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने उसको प्राइवेट किया हुआ था। यस यस, ठीक है, करीबन 450 लोग आए हैं, उसकी लिस्ट आपको दे देंगे, मतलब जिन्होंने ट्राई किया था आने के लिए। ये है 426 लोग, ठीक है, 426 या 462 ऐसा कुछ फिगर है, जो लोग आए थे अपने लाइव इसमें जूम पे, ठीक है, ट्राई किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, सॉरी रजिस्ट्रेशन। उन सबसे आप लोग अपने अपने डेटा के हिसाब से सबसे बात कर लेना, उनकी सबको डिवाइड करके दे देंगे, उनके पास में सबका डेटा है। इसके कौन मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैंने कहा अंकित आपको बता देंगे कि कौन कौन से लोग आए थे, आप लोग अपने अपने पार्टिसिपेट को फॉलो अप कर लीजिएगा। कुछ लोग लाइन इसमें आ नहीं पाए थे जूम मीटिंग में, तो उनके लिए सुविधा ये थी कि वो यूट्यूब पे जाके लाइव देख सकते हैं, बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में क्या हुआ है, इस वजह से कल करीबन 500 प्लस लोग थे, वही दोनों मैम, एक चीजें बार मिला पहले के। से पता चल जाएगी तो अप्रोच करने में इजी होगा। हाँ, मैंने अंकित सर को बोल दिया है, अंकित दे देंगे आज आप लोगों को लिस्ट, ओके ठीक है। तो अपने अपने पार्टिसिपेट का अपने अलग अलग सब लोग फॉलो अप कर लेना, ठीक है। और जो नहीं आया उनके लिए 31 को फिर से रख रहे हैं, परसों। हेलो, यस 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 मैम। हाँ, अक्षता, अक्षता आप ऑफिस में हैं? अक्षता मैडम, जी मैम हूँ।
एक काम करो, परसों के लिए नूर सर पोस्ट बनवा के लिंक वगैरह फॉरवर्ड कर दो, जैसे परसों रजिस्ट्रेशन करवाया था अपन ने, कल ठीक है करवाया। ठीक है ठीक है, थोड़ी देर में मीटिंग जैसे खत्म हो जाती है मैं दे देती हूँ। ठीक है, तो परसों के लिए जो लोग नहीं आ पाए थे उनको प्रमोट करना और उनको बोलना कि आप लोग थोड़ा जल्दी पहुंचिएगा, क्योंकि जितना लेट हो जाएगा भर जाएंगे पार्टिसिपेट, तो आपको नहीं मिलेंगे एंट्री। ठीक है, जो लोग नहीं आए थे उनको या नए पार्टिसिपेट को, और पुराने वालों को सबको, और नए वालों को भी पुराना वाला लिंक भेज सकते हो कि लाइव डेमो सेशन हमने कैसे किया था। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ हेलो, जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हमारा जो ये अभी परसों होने वाला है ना सेशन, हाँ, वो इंग्लिश में हो सकता है? नहीं एक्चुअली एक मेरी नहीं हो क्लाइंट सकता। है। एक चीज मैं बोलूं, एक क्लाइंट के लिए मैं 200-300 क्लाइंट्स को वो नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी वाले हैं, और मेजॉरिटी पे काम करेंगे, ना कि 2-3 लोगों के ऊपर। ओके मैम, या फिर दोनों लैंग्वेज में हो सकता है, मतलब एक बार तो हिंदी में बोल। मिक्स होती है ना, इतना इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लास में जो रहेगा ना वो बेस हिंदी रहेगा और इंग्लिश मिक्स रहेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी पार्टिसिपेट हैं वो हिंदी वाले हैं। ओके मैम। है ना, आज हमने कोई गलत कमिटमेंट करके किसी को नहीं लाना है, बाद में वो ओके बोले कि बोला था इंग्लिश में होगा और नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेनर इतनी तकलीफ नहीं उठाएगा कि एक बार हिंदी में रिपीट करे, दूसरी बार इंग्लिश में करे, फिर कल बोलेगा कोई कि मराठी में भी करके दो, फिर कोई बोलेगा बंगाली में भी करके दो। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यस मैम। और हम लोग मैच्योर लोग हैं, तो थोड़ा सा हमें भी मैच्योरिटी के साथ में उनसे बात करना है। उनको बोलिए कि नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है, वैसे भी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूज होता है। यस मैम। हाँ, और किसी का कोई क्वेरी? हेलो, हाँ रितेश जी, आज बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं, कहाँ थे भाई? हेलो। हेलो, हाँ मैम। कहाँ थे? मैम बीच में एग्जाम्स थे मैम, बाद में रेगुलर ही था। अच्छा, मुझे आज दिखाई दिए। चलिए कोई बात नहीं। अक्षय, कैसा रहा कल का ट्रेनिंग, देखा था आप लोगों ने? बेटा आज Yes, मुझे देखा था। काम है, मगर मैंने चूंकि 2 दिन से मीटिंग नहीं ली थी, इसीलिए मैं स्पेशली आज मैंने जल्दी रखवाई कि आप लोगों के साथ में टच में रहूंगी और कल के फीडबैक भी ले पाऊंगी। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर पाऊंगी, इसीलिए मैं ट्रेनिंग आज ले रही हूँ। अदरवाइज आज कुछ पर्सनल काम थे बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो थोड़ा फटाफट बताओ ताकि मैं जवाब दे सकूं। कल की ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल नेट का प्रॉब्लम भी नहीं आया। ओके, वेरी और गुड। फुल स्क्रीन में तो मेरे को पता ही नहीं चला, मुझे तो अच्छा। लगा ही नहीं कि मैं घर में बैठा हूँ रूम में। तो बस यही समझाना है लोगों को, यही समझाना है लोगों को, ठीक है। और ज्यादा निखिल बस अब प्रॉब्लम आया थोड़ा सा। टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। अगर कोई मना कर रहा है या कुछ ज्यादा नाटक कर रहा है, उनको बोलो कोई बात नहीं, आप वेट करो। हाँ, ठीक है, हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेट थे पहले वाले भी, जो ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं में लगे हुए थे, हाँ, और आप पछता रहे हैं हाँ, कि मैम पहले तो आपने 2500 लिया था, आप 5 क्यों ले रहे हो? मैंने कहा अगली बार 10 लो। ठीक है, ओके मैम। मैम बस थोड़ा सा कल प्रॉब्लम आ रहा था साउंड में, थोड़ा सा साउंड है ना क्लियर आपका, थोड़ा सा हमको सुनाई नहीं दे रहा था अच्छे से। ओके ओके, साउंड में बस प्रॉब्लम यही नहीं होगा, इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि 5 लोगों ने किया, बाकी सबको प्रॉब्लम नहीं आया, इट मींस प्रॉब्लम वहां पे नहीं, इस तरीके इसमें होगा, नेट में होगा। ओके मैम। हाँ जी, हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ और मैम, कोई सुनाई दे रहा है। आ रहा है? हाँ अक्षय, क्या चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स? मैम रिस्पांस, आज मैं जो भी कल डेमो सेशन में जितने भी क्लाइंट्स आए थे ना, तो उनका तो हाँ जैसे कि ग्रुप बनाया था, तो उसमें से कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया, बोला कि ओके, नाइस डेमो सेशन। ठीक है, तो अभी मैं उन लोगों से फॉलो अप लूंगा आज, जैसे कि मीटिंग अपना खत्म होगा ना, वैसे मैं फॉलो अप लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो और देखते सबको रिस्पॉन्स बताओ क्या था। कि 500 से ऊपर लोग थे, इसीलिए हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर नहीं लिए। ठीक है, और मैम एक क्वेश्चन, एक ना प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे क्या? कि
एक दो क्लाइंट है जो ना पैसे पे करने के लिए रेडी है, हालांकि Okay. 5,000 अमाउंट अपने लिए, अपने को पता है कि ये बहुत इजी है, राइट, देने के हाँ। लिए एक मिडिल क्लास फैमिली को भी। तो वो हाँ। क्या होता है ना, सामने वाली जो पे करने का रहता है ना, वो बोलता है नहीं मैं पूरा 5,000 अभी नहीं पे करूंगी, बाकी अगर बाकी मैं पे कर दूं बाद में तो चलेगा क्या? तो मैं बोला मैम पे कर सकते हो आप, कोर्स स्टार्ट होने से पहले पहले आप बाकी का पेमेंट कर सकते हो 16 अगस्त तक, राइट। तो वो बोलते हाँ। हैं कि 16 अगस्त को ही पे करना है क्या पूरा, कोर्स के बाद नहीं कर सकते क्या थोड़ा 16/10 अमाउंट? नहीं, उनको 16/8। हाँ हाँ, उनको देखना हाँ। है कि मैं थोड़ा कोर्स कर लूं उसके बाद पेमेंट करूं क्या, उनका देखो बोलने एक का चीज तरीका मैं ये बोलूं, है। एक चीज बोलूं अक्षय, आपको अपने प्रोडक्ट पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है मैम, 100%। बस ना, तो एक छोटी सी चीज हाँ मैं बोलूं, आई नो इस समय पे कोविड की वजह से लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है, हाँ। प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट एक चीज का ध्यान रखो। आज अगर मैं आप लोगों के साथ में अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, ठीक है, कि मेरे पास में पैसे नहीं थे और मैंने गोल्ड लोन से अपना करियर शुरू किया था, ठीक है, अगर मेरे घर वालों ने मुझे उस समय पे 5 लाख रुपए दिए होते एडवांस में और बोले होते जाके बिजनेस शुरू करो, तो क्या मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर कर पाती? नहीं मैम। आपको ये चीज समझाओ कि देखो, हम सब लोग जानते हैं कि तकलीफ में है, मगर जब कुछ एक्स्ट्रा करना होता है ना, तो थोड़ा सा पेन भी एक्स्ट्रा लेना होता है, ठीक। अदरवाइज अगर आप सोचो कि लाइफ स्मूथ चलती रहे तो जैसी चल रही है वैसी चलेगी, जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे तब तक एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। नहीं मैम, ये तो सबका नहीं है, ये मैं 100% क्लाइंट की बात नहीं किया है, तो मैं 5% क्लाइंट की बात कर रहा हूँ मैं जैसे बात करें 5% बाकी टाइम लोगों। में रिप्लाई बता रही हूँ। हाँ मैम, हाँ जी मैम। देखिए सबसे पहली जो चीज है, आप काउंसलर हैं, जी ठीक, मैम। आप कॉलर नहीं है। हम्म। मैं कभी भी टेलीकॉलर वर्ड यूज नहीं करती, आप काउंसलर हैं। हमारा काम क्या है, लोगों को ये समझाना कि भाई जब तक हमारा ब्रेन जो है ना, इसने ना कुछ फंक्शन ना पीट करके रखे हुए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में हमारी माँ से बेहतर खाना कोई नहीं बनाता, ठीक, जी मैम। ये सच है। माँ या माँ के बराबर वाले जो भी हैं, उनसे बेहतर खाना कोई नहीं बनाता, ठीक है, बट हम जब उनके हाथ का खाना खाते हैं तो हम थाली में कभी कभी छोड़ देते हैं, कभी मुंह बना के खाते हैं, कभी तारीफ नहीं करते, कभी इंटरेस्ट लेके नहीं खाते, ठीक। मगर वही खाना जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें पता है कि वहां जो स्वाद है, ठीक, मसालों का है, हाथ का नहीं। हेलो। हाँ मैम, सुन रहा हूँ मैम। हाँ मगर हम वहां पर चूंकि पे करते हैं तो हम कोशिश राइट। करते हैं कि पूरा क्लियर करके खाएं, और अगर कुछ बच गया तो उठा के भी ले आते हैं। तो एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब तक एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करता ना इंसान, तब तक उसके लिए उसकी वैल्यू नहीं रहती, ठीक। राइट मैम। उस समय छोड़ना बड़ा आसान होता है क्योंकि उसने कुछ उसके लिए पे नहीं किया ना, तो गिव अप करना उसके लिए बड़ा आसान होता है। बट अगर उसने कुछ भी पे किया है, और अच्छा है कि अगर वो तकलीफ में पे किया है, ठीक, तो और ज्यादा फोकस होके काम करेगा। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना। आज हम लोग, आप लोगों को क्या लगता है 5,000 रुपए में हमारे सारे खर्चे निकल आएंगे? नहीं मैम। 3 महीने के लिए हमारे सारे खर्चे निकल आएंगे 5,000 में उनके, ठीक। आप लोगों को इंसेंटिव देने के बाद में और कम बचने वाला है अमाउंट, उसके बाद में बाकी सारे एक्सपेंस, ठीक। नेहा मैम का हमारा अच्छी खासी सैलरी पे है, वो फिक्स सैलरी उनको देनी होती है, उसके साथ साथ में एसी चलता है पूरा 8-10, ठीक। उसके बाद में बाकी सारी चीजों का खर्चा, एक एक जन के ऊपर हम कम से कम 10 से 12,000 रुपए खर्च करते हैं 6 महीने के अंदर। ये बात आप लोगों को उनको समझानी पड़ेगी। 6 महीने तक रेंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ट्रेनर की सैलरी लगती है। मैम जो मैं आपको प्रोडक्ट रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ये सारी बातें जो आप बता रहे हो ना, मैंने इस तरीके से भी क्लाइंट को समझाया है। मैं आपको हाँ, रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप नहीं, जिस मैं तरह बता आपके रहे हो अकेले ना। बात नहीं कर रही हूँ बेटा, आपके सवाल से मैं सबको जवाब दे रही हूँ, ओके मैम, ओके। ठीक है, कि ये सारी जब चीजें आती हैं तो आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा, ठीक, कि हम आपसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो फेबिना का उद्देश्य है कि आप सक्षम हो, उसके लिए कर रहे हैं। और जब उसके लिए कर रहे हैं तो आप जब तक सीरियस नहीं होगे तब तक इसका फायदा नहीं मिलेगा। एक चीज मैं बताऊं, जिसको घर वाले आसानी से पैसे दे देंगे ना, वो भी सीरियसली सीखेगा नहीं। बट जब घर वाले जो है तकलीफ में देंगे,
तो वो उसको याद रहेगा। देखो हमेशा ना स्टीम इमोशन याद रहते हैं, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव, नॉर्मल चीजें याद नहीं रहती। 3 दिन पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो आपको बहुत अच्छा लगा, 3 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ होगा जो बहुत अच्छा या बहुत बुरा लगा था, वो याद होगा। बट 3 दिन पहले खाना क्या खाया था वो किसी को याद नहीं है। ठीक, 3 दिन पहले कपड़े कौन से पहने थे किसी को याद नहीं है। तो उनको ये बोलो कि अगर आप तकलीफ में हो और तकलीफ के बाद में आप पे कर रहे हो तो ये आपके लिए एक स्टोरी बनेगी। जब आप सक्सेसफुल होगे तो आप बोलोगे कि मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं थे और मैंने इस समय पे ऐसे खर्चा लेके या ऐसे किसी से लेके या ऐसे करके किया था। तो जब आप सक्सेसफुल होगे तो आप ये स्टोरी सुना पाओगे। ठीक, तो उनको ये समझाना है कि भाई हम आपको जो दे रहे हैं हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, आपके भले के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो सबके लिए बोल रही हूँ मैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लाइंट का ब्रेन वॉश भी करना पड़ेगा, उसको समझाना भी पड़ेगा और वैल्यू ऐड आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। देखो सारे लोग नहीं आएंगे, मैंने आप लोगों को 80-20 प्रिंसिपल सिखाया था। 100 लोगों से बात करोगे 80 लोग मना कर देंगे, 20 लोग आएंगे। बट वो 20 नहीं, अगर आप लोगों ने सही ढंग से किया तो 50 भी आएंगे। ठीक, क्योंकि सामने वाले को मैंने जैसे बताया था कि हम इंडियंस की परवरिश ही ऐसे होती है जहां पर हमें बचपन से ना डिसीजन मेकिंग की आदत नहीं होती। एक इंसिडेंट, हेलो, ठीक, एक इंसिडेंट बताती हूँ। हम लोग एक बार जम्मू गए और वहां पर एक बहुत क्लास 1 ऑफिसर थे जिनकी एज 50 के आसपास थी। और वो मतलब हम लोग उनसे जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि घर आ जाइए। जब घर गए तो उनकी मम्मी को नहीं पता था कि हम लोग आए हैं या कुछ। तो वो अपने बेटे को डांट रही थी, जो कि आईएएस ऑफिसर थे, क्लास 1 ऑफिसर थे। उनके अपने बेटे को डांट रही थी, उनकी एज होगी अराउंड 75-80 के आसपास। तू मूर्ख था, मूर्ख ही रहेगा। और उसी समय हम लोगों की एंट्री हुई। ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने एक चीज बोली कि बेटा बिल्कुल भी मैंने जो कहा उस चीज के ऊपर माइंड मत करना। ठीक है, मेरा जो बेटा है ना, मेरे लिए तो बेटा ही है, बाकी दुनिया के लिए कोई भी हो। तो प्रधानमंत्री की माँ भी बोलती होगी जब उस गुस्सा होती होगी और नाराज होती होगी कि मूर्ख था, मूर्ख ही रहेगा। राइट, तो ये जो हमारे यहाँ जो परवरिश हुई है ना, ठीक, वो इस तरीके से हुई है कि हम लोगों को ना हमेशा कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन की आदत पड़ी है। हमको हमेशा ना दिमाग को कमांड देने की एक आदत पड़ी हुई है। लोगों को ना वो डिसीजन मेकिंग का पावर जो है बहुत रेयर लोगों में है, बहुत कम लोगों में है। ठीक, हमें मतलब 99% लोगों को डिसीजन लेते समय एक सपोर्टर चाहिए होता है जो उनको ये यकीन दिलाए कि वो जो डिसीजन लेने जा रहा है वो सही ले रहा है। जो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, मैं कन्विंस नहीं करती किसी को, बट एक जो होता है ना सपोर्ट सिस्टम, जो मैंने शायद आप लोगों को वर्ड्स याद करने के लिए कहा था, मैं हूं ना। ठीक, वो आपको बोलना पड़ेगा और सिर्फ बोलना नहीं पड़ेगा, उनको ये एहसास भी कराना पड़ेगा कि यस आप हो। अब ये बात समझाने के लिए जरूरी नहीं कि उससे 2 घंटे बात करना है। ठीक, कल एक कुकिंग कंपटीशन वाली पार्टिसिपेट का फोन आया, उसने मुझे कहा कि मैम ऐसे ऐसी बात है। चित्रेश सर के साथ में वो 2-2.5 घंटे बात कर रही थी, उसके बाद में अक्षता के बाद में। मैंने उसको कहा मैडम 2 मिनट के अंदर मैंने बात की और मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम लोग हैं, और टाइम खराब मत करो हमसे बात करने में, आप अपने काम पे फोकस करो। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हमें 2 घंटे बात करना हो। आप लोगों के फोन आते हैं, मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ और उसके बाद रख देती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, और जब तक मैं 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे बात नहीं करूंगी तब तक मैं आपके साथ नहीं होंगी। 1 मिनट में भी हमें ये एहसास हो जाता है कि कोई हमारे साथ है और कोई हमारे साथ नहीं है। राइट, तो सिंपल सी चीज है, आपका क्लाइंट जो है वो डिसीजन मेकर नहीं है, उसको आपको यकीन दिलाना पड़ेगा। और ये डिसीजन मेकिंग ना होने की वजह से भी वो एक्सक्यूज देता है। जब हमको कोई काम नहीं करना होता या हमें वो काम करने से डर लग रहा होता है तो हम एक्सक्यूज दे रहे होते हैं। ठीक, मैं पिछले 10-15 साल से मैं अपनी हेल्थ बिगाड़ने के लिए काम कर रही थी। ठीक, और जब भी बात सुधारने की आती थी
मैं दुनिया भर के एक्सक्यूज देती थी। असली मेरा ना रात में लेट सोती हूँ इसलिए जल्दी नहीं उठ सकती, मेरे को ना चावल बहुत पसंद है इसलिए मैं खाती हूँ, ये वो दुनिया भर के एक्सक्यूज, मेरा उसके बिना पेट ही नहीं भरता, मैं अगर नहीं खाऊंगी तो मैं भूखों मर जाऊंगी, ऐसा वैसा दुनिया भर के एक्सक्यूजेस थे। जब हमें कोई काम नहीं करना है तो भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। बट एक बार मुझे मेरे दिमाग ने सपोर्ट किया और बोला मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, ठीक, तुम जो कर सकते हो करो, अपना बेस्ट दो। रीजन ये है कि अब तुम्हारी जरूरत तुमको अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को है, ठीक। जब हम अपने आप से बात करने लगते हैं तो हमें वो कमांड मिलने लगती है, ठीक है। मगर कभी कभी होता है कि लोगों को वो कमांड मिलने के लिए उस लेवल पे वो अपने आप तक नहीं पहुंच पाते, तो उनको लिए चाहिए क्या होता है, सपोर्टर। सपोर्टर उसके लिए जरूरी नहीं है घंटों बात करना, विश्वास दिलाना जरूरी है। और जिस दिन वो विश्वास आ गया उस दिन सब ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो आप लोगों को उनको ये समझाना पड़ेगा क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं है, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको उनके लिए वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, उसके लिए उनको बेनिफिट बताने पड़ेंगे। फीचर्स तो आप बता चुके हो, फीचर्स बता चुके हो, इसीलिए वो इंप्रेस है, इंटरेस्टेड है, राइट? तो अब वापस फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि फिर से फीचर्स बताते बैठना है। फॉलोअप का मतलब है वापस ऊपर से वैल्यू बतानी है, वैल्यू बतानी है, बेनिफिट बताने हैं। यस मैम। ठीक है, तो ये सबके लिए मैंने बोला है और सब लोग इसके ऊपर अगर काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। बट पहले वो यकीन आपका होना चाहिए कि हम जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छा है, अपने आप आवाज में आने लगेगा और आवाज में आने लगेगा दूसरों को सुनाई देने लगेगा। अब एकदम क्यूरियोसिटी जनरेट करो, उनको बता दो, उनको ये लगना चाहिए कि अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो वो कुछ खो रहे हैं। जिस दिन वो खोने वाला एहसास हो जाता है ना, उस दिन चीजें थोड़ी सी और ज्यादा सीरियसनेस के साथ में आने लगती है। ठीक है, और मोटिवेशन का फैक्टर किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए। क्लाइंट ने हाँ कहा हम मोटिवेट हो गए, क्लाइंट ने ना कहा हम डिमोटिवेट हो गए। क्यों निकाल रहे हो? बट यहाँ पे जगह नहीं है। हेलो, ठीक है। सो ओवरऑल कोई क्वेरी है तो बताओ, अदरवाइज फिर मीटिंग आज जल्दी खत्म करेंगे। किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है? हेलो हेलो, कोई सवाल नहीं है? सारी क्वेरीज क्लियर हो गई? अभिषेक जी, आप और आपकी टीम आज बढ़िया फॉलोअप कीजिए, कोई दिक्कत हो तो हम लोगों को लाइन पे ले लीजिए, ठीक है। प्रांजल, महिमा, बाकी सारी टीम आज कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपना कन्वर्जन निकालने के लिए, ठीक है। और आज जो कॉल होने चाहिए वो कमांड वाले कॉल होने चाहिए। यस मैम, मैं शकीरा बात कर रही हूँ। हाँ शकीरा बोलिए। मैम, कोई क्लाइंट बोल रहे हैं कि 30 अगस्त तक पेमेंट किए तो चलेगा क्या? 30 अगस्त तक पेमेंट किए तो चलेगा क्या? जी मैम। बाकी है तो ठीक है, मैनेज कर लेंगे। जी मैम। मेकअप आर्टिस्ट में नहीं करेंगे, 6 मंथ वाले में कर लेंगे। ओके, चलेगा मैम, थैंक यू। ठीक, क्योंकि 6 मंथ वाला कोर्स जो है वो हमारा चैरिटी के लिए है, इसलिए ठीक है। 6 मंथ वाला जो कोर्स है वो इसके लिए है, चैरिटी के लिए है कहीं ना कहीं हमारा, इसलिए उसमें हम लोग सारे चीजों के लिए एडजस्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल हैं, ठीक। और फीस नहीं छोड़ेंगे बट किसी की भी, वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चल जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट कोर्स के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट का मैम 20 तक चलेगा? 20 तक चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वैसे 17 से शुरू होगा हमारा, जी 20 मैम। तक चलेगा। ओके, मगर वो ऐसा नहीं 100-200 वाला नहीं, 100-200 टोकन लेके नहीं, फिर पूरा क्लियर करना चाहिए मैम। कम से कम 5,000 से 10,000 अगर किसी ने किया है तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए चलेगा। 100 रुपए देके 4 दिन क्लास अटेंड करके 5वें दिन मना करना नहीं चलेगा।
ओके मिनिमम 5,000 चलेगा मैम, थैंक यू। टोकन होगा तो मेकअप आर्टिस्ट में चला लेंगे, ठीक है। मैम टोकन होने के बाद कितने दिन तक हमें वेट करना है उनका पेमेंट का? मतलब अगर उनसे हमने टोकन ले लिया 5,000 का तो बेटा कब तक? अभी तो बताया मैंने कि अगर 5,000 का टोकन लिया है, 17 तारीख से इवेंट शुरू हो रहा है। सकीरा का सवाल क्या था कि अगर किसी ने 20 तारीख तक अगर किया तो चल जाएगा कि नहीं, तो मैंने आंसर किया यस, 3-4 दिन चल जाएगा, पर अच्छा, उसके लिए सिर्फ मिनिमम 3-4 जो ही है दिन? 5,000 होना चाहिए। ओके ओके ओके। ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं वेट कर पाएंगे मेकअप आर्टिस्ट के लिए। सेल्फ ग्रूमिंग के सॉरी 6 मंथ वाले के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि वो वाकई में हम चैरिटी के लिए कर रहे हैं वो कोर्स। सबसे महंगा कोर्स हमारा वही है, ठीक, जिसके ऊपर हमको सबसे ज्यादा खर्चा आता है। बट वो चूंकि फेबिना की ब्रांडिंग के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, प्लस चैरिटी के लिए कर रहे हैं, इसलिए उसमें सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? मैम बोलो। कोई 6 मंथ वाला मंथली पे कर सकते हैं क्या? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर। ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और कोई सवाल? रीजन है उसके पीछे, अगर हम लोगों ने उनको इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी ना, तो वो टिकट फॉर ग्रांटेड लेंगे और फोकस होके नहीं सीखेंगे। और कोई सवाल? क्या बात है, सारे सवाल खत्म हो गए हैं या आज सब काम के मूड में हैं, तो मैं जल्दी मीटिंग खत्म करूं? अभी सवाल नहीं है भाई। सवाल नहीं है, चलिए। सो बेस्ट ऑफ लक। आज कम से कम 50 क्लोजिंग होनी चाहिए। अभिषेक जी, आपकी कम से कम 10 क्लोजिंग होनी चाहिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। हेलो अभिषेक, Yes, ma'am. लाइन पे है अभिषेक? चलिए कोई बात नहीं। सो एक काम करते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप लोग जी फोन मैम, कर अपना लीजिएगा, नाम ले ठीक रही है? थी। हाँ, आपका नाम जी। ले रही थी, मैंने कहा आज आपकी टीम